संभल की घटना को लेकर असम के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना। कोर्ट के आदेश का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी। कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने पहुंची थी टीम। हरीश द्विवेदी असम प्रभारी। सपा सिर्फ विशेष वर्ग के वोट के लिए मामले में कर रही राजनीति। हरीश द्विवेदी। सपा को उनके हित व सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, वोट के चलते कर रहे बयानबाजी। मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन व शिक्षा के लिए कांग्रेस व सपा जिम्मेदार। हरीश द्विवेदी। अखिलेश यादव पर कसा तंज कहा वह चोरी करते हैं तो दूसरों को भी चोर समझते हैं। हरीश द्विवेदी। महाराष्ट्र ने पिछले 50 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। इतिहास में इतना प्रचंड बहुमत किसी को नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस व सपा ने जो लोगों को भ्रमित करने का क्या काम, देश की जनता समझ चुकी है सच्चाई। असम प्रभारी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश का विकास व देश की सुरक्षा संभव। महाराष्ट्र का जिस तरह से रिजल्ट सामने आया है और आगे देश में भी चुनाव है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, देश के अलग अलग राज्यों में जो उपचुनाव हुआ लोकसभा के बाद पहला ये बड़ा चुनाव, पहले 2 चुनाव हुआ 2 प्रदेशों का, जम्मू कश्मीर का और हरियाणा का। हरियाणा में हम तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए हैं। जम्मू कश्मीर में हमारी सीटें पहले से बढ़ी हैं। फिर चुनाव होता है महाराष्ट्र का, झारखंड का। महाराष्ट्र में 50 सालों के इतिहास में इतना प्रचंड बहुमत किसी दल को नहीं मिला है जिस प्रकार महाराष्ट्र की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। देश के अलग अलग राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के बाद देश के लोगों को जो भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने संविधान के नाम पर झूठ फैला करके किया था, देश की जनता को समझ में आया कि देश का विकास, देश आगे तभी बढ़ सकता है, देश सुरक्षित हाथों में तभी रहेगा जब मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। देश की जनता पुनः मोदी जी को मजबूत कर रही है, मोदी जी को आशीर्वाद दी है। आने वाले समय में फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ चाहे वो प्रदेशों का चुनाव होगा, चाहे वो देश का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके फिर आएगी। की कोई भूमिका की जांच? देखिए, कोर्ट ने आदेश किया, कोर्ट के आदेश का पालन करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। हमारी सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए वहाँ पर सर्वे करवाने का काम किया। उस पर वहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की, हमला किया। और जब कभी भी हमला होता है तो स्वाभाविक रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। पुलिस ने कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी को चूंकि एक विशेष वर्ग के वोट से मतलब है, उनके हित से भी मतलब नहीं है, वो सुरक्षित रहें इससे भी मतलब नहीं है, तो और अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हम इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे तो हमारा वोट और पक्का होगा। तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कहीं न कहीं अगर आज देश में मुस्लिम समाज पिछड़ा है, मुस्लिम समाज अनपढ़ है, मुस्लिम समाज का विकास नहीं हुआ है, तो उसमें अगर कोई जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रकार की जब सत्ता में रहते थे यही कृत्य करते थे। इस नाते उनको लगता है कि कोई भी वही कृत्य करेगा, तो उनके मन में चोर बसा हुआ है। वो चूंकि चोरी करते हैं तो सबको वो गलत समझते हैं। इस नाते मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश की जनता पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।